नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस चैनल पर जो भी हमारे भाई बहन नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को दबा दें। दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम से संबंधित ईवीएस पेडागोजी से जितने भी क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, सब के सब आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, जिसमें क्वेश्चन है प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह डॉट डॉट के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। ऑप्शन देखेंगे, पहला है अपसारी चिंतन, ऑप्शन दूसरा है मॉडलिंग चिंतन, ऑप्शन तीसरा है अनुकरण और ऑप्शन चौथा होगा अभिसारी चिंतन। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो सकता है, उस ऑप्शन पर आप लोग चिंतन करें और इसका आंसर बताएं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो सकता है वो होगा आपका ऑप्शन पहला अपसारी चिंतन। कौन सा हो जाएगा? अपसारी चिंतन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी, जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सकें। ऑप्शन पहला है मौसम के तत्वों पर आधारित शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यपत्रक ब्रैकेट में वर्कशीट को हल करना। ऑप्शन दूसरा है समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करना और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना। ऑप्शन तीसरा है उन्हें मौसम के तत्वों के प्रतीक या संकेत का चित्र बनाने के लिए कहना। और ऑप्शन चौथा होगा नोटबुक में मौसम से जुड़े प्रश्नों के उत्तर लिखना। अब देखिए दोस्तों, इसका कौन सा राइट आंसर हो सकता है, उस ऑप्शन को चूज कर आप सही जवाब दें। इसका जो जवाब होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा, समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करना और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना। ऑप्शन दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। ऑप्शन पहला है शिक्षार्थियों को पाठ्यपुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। ऑप्शन दूसरा है विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना। ऑप्शन तीसरा है विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना। और ऑप्शन चौथा है जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। अब देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर आपका होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन चौथा। ऑप्शन चौथा क्या है? जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। ऑप्शन चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। ऑप्शन पहला क्या कह रहा है? यात्रा के विभिन्न साधनों या विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या। ऑप्शन दूसरा है पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या। ऑप्शन तीसरा है विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना। और ऑप्शन चौथा है विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। अब देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो सकता है, आप लोग चूज करें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन चौथा, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। ऑप्शन चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए। भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा? नीचे दिया गया है। इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है छात्रों को तेल के न्यायसंगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना। ऑप्शन दूसरा है छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन। ऑप्शन तीसरा है वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। और ऑप्शन चौथा है पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो सकता है, आप लोग फटाफट बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। ऑप्शन तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें अब ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन है श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। ऑप्शन दूसरा है पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। विभिन्न प्रकार के भोजन देने चाहिए। ऑप्शन तीसरा है विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। और ऑप्शन चौथा है शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफ़िन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा हो सकता है। इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन चौथा, शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफ़िन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जल भाव के विषय पर अपनी कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी। ठीक है, ऑप्शन पहला है बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर। ऑप्शन दूसरा है उपरोक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके। ऑप्शन तीसरा है यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। और ऑप्शन चौथा है जल संरक्षण पर पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो सकता है, आप लोग पता करें। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। ऑप्शन तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप अपने कक्ष में ही डेंगू की महामारी के विषय पर छात्रों के द्वारा एक परियोजना कार्य करना चाहते हैं। इस हेतु आप क्या करेंगे। ऑप्शन देखिए पहला क्या कह रहा है सभी छात्रों को अलग अलग बैठाकर इस विषय पर सोचने को कहेंगे। ऑप्शन दूसरा है छात्रों को कुछ समूहों में बांटकर सभी को इस विषय पर वॉलपेपर तैयार करने को कहेंगे। ऑप्शन तीसरा है एक एक करके सभी छात्रों के विचार दिए गए विषय पर सुनेंगे। और ऑप्शन चौथा है सभी छात्रों को डेंगू मच्छर ढूंढकर लाने को कहेंगे। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा हो सकता है। इसमें कह रहा है डेंगू की महामारी के विषय पर छात्रों के द्वारा परियोजना कार्य करना चाहते हैं, इस हेतु आप क्या करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो सकता है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा। ऑप्शन दूसरा आपका राइट आंसर होगा। क्या कह रहा है छात्रों को कुछ समूहों में बांटकर सभी को इस विषय पर वॉलपेपर तैयार करने को कहेंगे। ऑप्शन दूसरा सबसे बेटर ऑप्शन है, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों ब्रैकेट में क्रम में नहीं है का अनुपालन करें। ऑप्शन पहला है प्रश्न लिखना, दूसरा है रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, और तीसरा है प्रश्न पत्र का संपादन करना, और चौथा आपका होगा ब्लू प्रिंट तैयार करना।
दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और लगभग ये हर बार आता है क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों है और आगे आने की संभावना पूरी तरह से रहेगी। तो दोस्तों अब देखिए नीचे क्या रहा, अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो सकता है दोस्तों वो हो जाएगा आपका कौन सा, इसका जो बनेगा वो होगा आपका राइट आंसर दूसरा। कौन सा होगा, दूसरा आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि देखिए पहले आप क्या करेंगे, रूपरेखा डिजाइन तैयार करने, पहले मॉडल तैयार करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, ब्लूप्रिंट यानी स्याही, ठीक है, ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है अब देखिए तीसरे क्रम पे कौन जाएगा, पहला प्रश्न लिखना। तब क्या लिखेंगे, प्रश्न लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, प्रश्न पत्र का संपादन करेंगे, यानी कि पहला कौन होगा, पहला जो हो जाएगा ये पहला होगा दूसरा वाला, और जो है ये दूसरा होगा, और जो है ये तीसरा हो ऊपर वाला, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये चौथा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। ऑप्शन पहला है, प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। ऑप्शन दूसरा है, वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, ठीक है। ऑप्शन सी है, वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना, और डी है, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। अब देखिए नीचे क्या कह रहा है, वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी। ऑप्शन पहला है ए, ऑप्शन दूसरा है बी, ऑप्शन तीसरा है सी, और ऑप्शन चौथा है डी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा, ठीक है, तो इसका जो आपका सबसे अच्छा ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी होगा, ठीक है। कौन सा होगा, डी, ये वाला होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें देखिए कहाँ है, ये चौथा नंबर, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी, ठीक है, इस योजना में क्या सम्मिलित करेंगी। अब ऑप्शन पहला क्या कह रहा है, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना, और ऑप्शन दूसरा है, जहां जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना, और ऑप्शन तीसरा है, आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना, और ऑप्शन चौथा है, यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करें। अब देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार भी ये क्वेश्चन आ चुका है सीटेट एग्जाम में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो सकता है, आप लोग चूज करें। इसका जो राइट आंसर होगा फटाफट आप सब बताएं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन पहला, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। ऑप्शन पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद जरूर आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।